Thank you. Today is ये basically not a press meet. आप लोग अगर देखेंगे ये लिखा है वार्ता, तो it's a discussion program, interaction program on webs. हम लोग को मालूम है, अभी बहुत सारा आप लोग ने मीडिया में भी ये न्यूज भी आ रहे हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो होने जा रहा है मुंबई में फ्रॉम 1st to 4th of next month, मीन्स 1st of May to 4th of May 2025. ये बेसिकली वेब जो है ये गवर्नमेंट इंडिया का और देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का एक थॉट प्रोसेस था। जैसे हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, ऐसे ही एक जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो और जो हम लोग का न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबको फिल्म हो, ओटीटी हो, जैसे बोला टीवी, फिल्म, सीरियल, जो भी हो एंटरटेनमेंट और ये ऑडियो विजुअल मीडिया को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। बेसिक आइडिया ये है। साथ ही जो इंडियन क्रिएटिव है, जैसे आजकल जैसे फॉर एग्जांपल लोग रील्स बनाते हैं, खासकर यंग जनरेशन, तो ये जो रील्स है, रील्स से भी बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी शायद होंगे अगर इंस्टा ट्विटर पे देखेंगे। तो इसको एक नया प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म इन ए सेंस कि जो इंडियन क्रिएटर्स है, यूथ क्रिएटर्स है, आप लोग जो इस प्रोग्राम के जरिए, जो 4 days इवेंट के जरिए, जो बाहर से भी लोग आएंगे, बायर्स आएंगे, बायर्स इन ए सेंस कि जो बहुत सारे कंपनीज होंगे जो ये सब में डील करते हैं, उनके सीईओ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो वो लोग के सामने अपना क्रिएटिव दिखा पाएंगे। तो एक जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस भी, क्रिएटिविटी भी, ये प्लेटफॉर्म है। और इससे पहले भी वेरियस इवेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, मींस कंपटीशन, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जो विनर्स है वो लोग परफॉर्म कर पाएंगे, उन लोग को अवार्ड मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो टुडे रनर्स ऑफ द वेब वेरियस इवेंट्स, यहाँ पे हम लोग के स्टेट का भी एक कनेक्शन है। लेट मी टेल ऑफ ऑल ऑफ यू, ये इट्स ए गुड इंफॉर्मेशन। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि हम लोग के स्टेट का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। तामांग सेलो, राइट? तामांग सेलो सो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है, वो 3rd of May को मुंबई में जहां पे ये जियो कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम होगा, ये परफॉर्मेंस वहां पे रखा जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग के स्टेट के इस डांस को वहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म होगा और लोग हजारों करोड़ों लोग वहां पे देख पाएंगे। सो इट्स ए वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। दिस इज बेसिकली एज आई सेड, वहां पे एग्जीबिशन होगा, बायर्स B2 बिजनेस टू बिजनेस मीट्स होंगे, वहाँ पे एक भारत मंडप बोल के पेवेलियन होगा। लेट मी टेल यू, वहाँ पे 4 कंपोनेंट है जिसमें रहेगा। एक जैसे ये इंडियन ट्रेडिशन के नाम पे दिया गया है श्रुति, भारत पेवेलियन के अंदर एक होगा कृति, एक होगा दृष्टि और एक होगा क्रिएटर्स लिस्ट। ये जो सिनॉप्सिस है आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये भारत पेवेलियन के अंदर ये 4 कंपोनेंट होगा और इसमें जो हम लोग के जो रिच डाइवर्सिटी है, कल्चरल ट्रेडिशन है, सबको किया जाएगा। फिर वहां पे वेब्स बाजार भी होगा। जो वेब्स बाजार मीन्स हम लोग जानते हैं, वहां पे पोटेंशियल बायर्स बात कर पाएंगे, वहां पे डिस्कशन होगा, प्रोग्राम्स होगा, बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। जैसे फिल्म मेकिंग इन नॉर्थ ईस्ट, वो भी उस पर भी डिस्कस होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हर्डल्स है। तो जितने भी इश्यूज है वहां पे मीडिया इंडस्ट्री को लेकर उस पे उसको रेज किया जाएगा। आप लोग को मालूम है ही ऑलरेडी, फिर भी मैं क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं बताऊं कि जो हम लोग के इंडिया के बॉलीवुड जिसको कहते हैं कन्वेंशनल मीडिया और सदर्न स्टेट जो भी है, पैन इंडिया जो भी बॉलीवुड के स्टार्स है, जो भी हम लोग नाम लेंगे, सब इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग ने देखा कुछ दिन पहले आमिर खान साहब ने आर्टिकल लिखा था, वो पब्लिश हुआ। अमिताभ बच्चन, अगर आप लोग इंस्टा देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, सब उन लोग का मैसेज आ रहे हैं। चिरंजीवी है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अनिल कपूर साहब है, एंड सो ऑन, नाम लेते रहिए, लिस्ट खत्म नहीं होगा। सब ये वेब समिट में जुड़े हुए हैं। सो इट्स ए ग्रेट इवेंट। हम लोग के PIB की तरफ से और IPR डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए टीम, सिक्किम मीडिया की तरफ से ये होगा कि आप लोग इसका जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आप लोगों को बताइए, सो दैट
जो आप लोग के जैसे ही यंग जनरेशन है जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विजुअल इफेक्ट्स में हो या पता नहीं, अभी ये आप लोग के जनरेशन के लिए हम लोग थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है उम्र। वो जनरेशन जेन बोलते हैं, ये जेन नेक्स्ट तो नहीं बोलते, तो उसके लिए हम लोग वो क्रॉस करके आ गए, हम लोग के समय में नहीं था। तो ताकि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर पाए, अपने क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर पाए, और जो आने वाले दिन है इसको यहाँ के स्टूडेंट्स को, यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम सुब्बा को कि मैम आप इसमें ऐड ऑन करें। उसके बाद कुछ आप लोग का कुछ है तो डिस्कस। So basically, this is the initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. So this is a bigger platform, like media and entertainment. Right? It's like a World Audio Visual and Entertainment Summit. But now, as you see, media and entertainment is not confined, broader sector by itself. So basically, this is a platform for the entire, not only culture and entertainment, it's like I generation ko lagi, it covers everything, animation, visual effects, e-sports, virtual reality, influencers, content creators, like say, it's a huge platform. It's not only for that film, theater, print media, digital media, it's not confined this platform. It's a globalized platform for the entire creators, artists in a sense, creators. And it's a very big opportunity. One, just Tamil Selo is a like scheduled tribe traditional dance that is being showcased on 3rd of May. So the venue is like Geo World Convention Center, Bandra Kurla Complex, Mumbai, India. So through like the request through the media and the social price, so digital and social media, most of we don't go into print, youngsters or the so we request through the digital and social media is broadcast today, let's say like our youngsters generation and the young generations of our digital creators, right? So we have basically today there's very good creators we have in Sikkim. Your platform, they can go experience, broader sense, they can refine themselves, their talents. It's a huge just like all the media entertainment big names have been connected with these waves basically. Like WhatsApp we have Ministry of Information and Broadcasting WhatsApp, we have channel also. So you can see that also Mr. Amir Khan, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan and all, they have been promoting this. They like every entertainers, creators, they can have an opportunity to go there and see what is the bigger platform. Globalization sense, what is to be done and how it is to be taken into broader sense. We can take or Sikkim culture, tourism, the broader aspect, we will have a better platform to showcase our traditions and culture also. Media. So I request everyone to give a wider coverage and promote photo social media pages radio wider coverage or older generation, we also come in older generation. Radio digital media entertainment, people won't like but when it comes from radio, so we request our radio media persons also to carry this message. Entire Sikkim Go is public light. So if anyone can participate, they can go to the website. There is a specific website under Ministry of Information and Broadcasting called Webs 2025. Here every details have been mentioned.
सो एनीवन कैन चेक, आई रिक्वेस्ट, मैं ये बोलने वाला था, आप लोग भी उसको देखिए और बेटर क्लैरिटी उसमें आएगा। तो वहां पे जो कंटेंट है, जो कॉम्पिटिशन है, जो इवेंट्स है, सब लिखवा है, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स था या पार्टिसिपेंट्स था, बहुत लोगों को वहां पे इवेंट वाइज जैसे रील्स करने परफॉर्म तो वहां सामने नहीं करेंगे। जो म्यूजिक से क्रिएटिव है उनको, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट से वहां पे सिलेक्ट हो गए हैं एंड दे विल परफॉर्म इन वेब समिट। तो पहले होना चाहिए था ना ये प्रेस मीट और ये वार्तालाप जो भी हो रहा है, तो तभी इंफॉर्मेशन जाती ना सबको। कंटेंट देयर आर मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जिसको जुड़ने की इच्छा हो सकती है ना, अभी करने से किसी के रोकने नहीं, योर पॉइंट इज वैलिड, बट ये जो था इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं है कि एक ये हो गया और एक डेडलाइन है, ये इट विल कीप गोइंग, ठीक है। सो दिस इज द, यू कैन से वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस नाउ ऑनवर्ड्स। इसके पहले भी तो हम लोग ने प्रेस रिलीज वगैरह जो था, न्यूज वगैरह था, दिस कीप सेंडिंग, वो तो जा ही रहा था, ठीक है। यहाँ से भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा है कि कुछ इवेंट में 70,000 पार्टिसिपेंट है। अब आउट ऑफ 70,000 इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक स्टेट से है, क्योंकि वहां पे नाइम वाइज है या कुछ पर्टिकुलर उन लोग का नंबर अलॉट क्या है। जैसे यूपीएससी का उस दिन रिजल्ट आया ना, लाइक उस पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सिक्किम से कौन गया है या यूपी से कौन पास किया, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न पे आता है। तो यू कैन से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।